Good morning, dear students. Hope you are enjoying good health and enjoying your study. So far, we have done our first 6 chapters. Food, where does it come from? Components of food, fiber to fabric, grouping the materials, separation of substances, and last, what we have done? Changes around us. 6 chapters we have done. Hope you are enjoying. बच्चों, अभी 8 के 1-2 बच्चों ने मेरे को फोन किया कि सर आप जब पढ़ा रहे होते हो तो बोर्ड के सामने आ जाते हो, हमें दिखाई नहीं देता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी नॉट बिकमिंग ए हिंड्रेंस. मैं आपके और आपकी स्टडी के बीच में नहीं आऊंगा. आई विल बी यूजिंग स्टिक. ठीक है, लाइक दिस. आई विल बी पॉइंटिंग एंड आई विल बी स्पीकिंग, और उससे आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली क्या है बच्चों, नाउ मेक इट ए हैबिट. मैंने आगे भी आपको एडवाइस किया था, रिक्वेस्ट किया था, मेक इट ए हैबिट. ये हमारी जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई है बच्चों, कोरोना के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है, शायद लंबी खिंचने वाली है इतनी आसानी से. और क्या है बच्चों, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, इट इज अ ब्लंट स्टेटमेंट. क्या है बच्चों, हमें इन हैबिट्स के साथ या इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा. समझे मेरी बात की नहीं आप? कहने का मतलब क्या है? हैविंग मास्क ऑन आवर फेस, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, नॉट ओनली इन मार्केट, इन एवरीवेयर. Even if you are going to a hospital for checkup, you have to use mask. If you are putting up at home even, आपको अपने फैमिली मेंबर से भी बातचीत करते हुए मास्क लगाना पड़ेगा. स्कूल में मास्क लगा के आना पड़ेगा. When you will enter the school, when the school will reopen, I think it will be there. First, wash your hand properly with soap, then enter your class. And have mask. 2 स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड. 2 बच्चे एक साथ एक बेंच पे अलाउ ही नहीं किए जाएंगे बैठना, दूर दूर बैठाए जाएंगे. तो मेक ए हैबिट ऑफ लिविंग अलोंग विद द प्रिवेलिंग. ये जो आपकी कंडीशंस हैं, इसके साथ जीना सीख लीजिए और पढ़ना सीख लीजिए. क्योंकि अगर 6 मंथ्स के लिए स्कूल ओपन भी होते हैं आपके, 6 मंथ्स के लिए सेशन में, तो क्या है बच्चों, ये जो आपका पढ़ा हुआ है आपके माइंड में होगा, आपके दिमाग में होगा कि सर ने क्या पढ़ाया था. आपके कुछ डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आपके क्लास में क्लियर होंगे. अगेन वी कैन नॉट स्पेंड 1 week 10 days on one topic. We will be spending just 3-4 lectures on a single chapter because time will be short. Okay, so now we are starting our new chapter, that is getting to know plants. प्लांट्स के बारे में जाने. क्यों जाने? मैंने अभी आपको बोला हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स किए. पहला चैप्टर कौन सा था उसमें? फूड, वेयर डज इट come from. तो उसमें क्या था? What are the 2 main sources of food? Plants and animals. If our food is coming from plants and animals, then why not to know about the plants? कहने का मतलब क्या है, जब पौधे हमें हमारा भोजन देते हैं तो उनके बारे में जानना जरूरी है. वो हमें भोजन कैसे देते हैं? यस, हमने उसमें एक हल्का सा पढ़ा that almost all the parts we eat, roots also we eat, leaves also we eat, stems also, and we eat flowers and fruits तो लेते ही हैं, seeds. So, bit introduction. Introduction means why we should know about plants. We should try to know our
जो हमें हमारा भोजन देते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो क्या है बच्चों, प्लांट्स आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जिंदा है, जानदार है। कैसे? आप अगर हम बोले, हम क्या कहते हैं, जितने भी जानवर हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब क्या है? लिविंग है। ये क्या है? लिविंग है। क्यों लिविंग है भाई? ये बोल सकते हैं, चाहे वो भाषा उनकी समझ आती है हमें एनिमल्स की या नहीं आती, वो बात दूसरी है। ये बोल सकते हैं, ये चल सकते हैं, ये सुन सकते हैं, ठीक है, ये बड़े होते हैं, ये पैदा होते हैं। ऑल दीज थिंग्स बारिंग फ्यू कैरेक्टर्स, एक दो चीजों को छोड़ के प्लांट्स में भी वही है। ये भी प्लांट्स भी क्या है, हम सीड्स लगाते हैं, छोटे पौधे होते हैं, वो बड़े होते हैं, ये भी सांस लेते हैं, और ये भी जानवरों की तरह है, इनका भी एक लाइफ स्पैन है, ये भी मर जाते हैं। द ओनली थिंग इज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, वो एक उसमें एक पेक्यूलियर कैरेक्टर है, बिकॉज हम क्या है बच्चों, वी और द अदर एनिमल्स वी कैन ईट आवर फूड। देयर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन द फूड इन आवर बॉडी, बट इनके अंदर क्या है बच्चों, प्लांट्स के अंदर क्या है, ये जो भोजन है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीफ। हम ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सबके बारे में डिटेल में, each part has a specific role for the plant and it performs a specific function also under specific conditions। ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। आज हम क्या कोशिश करते हैं जानने की, प्लांट्स कितनी तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स। बच्चों अगर तो क्लास लगी होती है आपकी, आज हम एक डिफरेंट वे से, एक पिकनिक के मूड में पढ़ते हैं। आई वुड हैव टेकन आउट यू टू ए पार्क, और नॉट ए पार्क, हमारे स्कूल के अंदर ही बच्चों, हमारे स्कूल कैंपस के अंदर जो अपने लॉन्स हैं, वी हैव ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन आवर स्कूल कैंपस। वहां मैं आपको बताता, देखिए वो सबसे बड़ी बात क्या है, अब आप घर में बैठे हुए भी है, अगर थोड़ा सा अपने सोच को आगे लेके जाते हो, आंखें बंद करके आप देखो कि इस वक्त आप स्कूल में हो, स्कूल के जो बड़े वाला असेंबली लॉन है उसके अंदर हो, छोटे वाला असेंबली लॉन है उसके अंदर हो। नाउ ट्राई टू इमेजिन, क्या 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 देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चों? सबसे पहली बात तो आप स्कूल में एंटर होते हो, बुगनवेलिया के प्लांट्स आपका वेलकम करते हैं। एक दीवार की साइड पे क्या है, फाइकस लगे हुए हैं, दूसरे कुछ और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं। आप लेफ्ट साइड में देखते हो, थोड़ा और आगे आते हो, जामुन का पेड़ है, फिर बकैन का पेड़ है, वहां झूले लगे हुए हैं, हेज लगी हुई है, मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल लगे हुए हैं, सदाबहार के फूल लगे हुए हैं, है? पामेरिका का प्लांट है, थोड़ा और आगे आइए आप, ठीक, उसके बाद गुलमोहर का फूल का प्लांट्स हैं, झुमका फूल का प्लांट है, रोज प्लांट्स है, कितने ही डिफरेंट टाइप के प्लांट है। अब थोड़ा आप छोटे वो असेंबली, जो छोटा आपका असेंबली लॉन है, उसमें उस तरफ आ जाइए। क्या है बच्चों यहां पे, आपको कुछ नजर आया? यस, इंडियन गूसबेरी, आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। और क्या है बच्चों वहां पे, थोड़ा सोचो, क्या है बच्चों? है? और कुछ प्लांट नजर आते हैं आपको? यस, शीशम का एक प्लांट है, और हज लगी हुई है। और क्या है बच्चों, आपका वो मेडिसिनल प्लांट लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको?
अर्जुन छाल नजर आए? यस। तो कहने का मतलब क्या है? और अगर आप फिर दोबारा से वो जहां आपकी ट्रेन है, ट्रेन के आसपास देखते हो वहां वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, कई तरह की वेजिटेबल्स लगा के रखी हुई आपको बताने के लिए, सीजनल है वो। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? और अगर आप ऑफिस की मेन एंट्रेंस के पास आते हो बच्चों, वहां पे आपको क्या मिलेंगे? ऑर्नामेंटल टाइप, जिनके कोई फूल वूल नहीं आते, देखने में सुंदर लगते हैं। मनी प्लांट है आपका, रबर प्लांट है आपका। कहने का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ऑर्नामेंटल है, फ्लावरिंग है, फूल आते हैं, फ्रूट बीरिंग है, फल लगते हैं। आपके गुआवा है, अमरूद लगा हुआ है बच्चे, आपके किन्नू लगा हुआ है, ठीक है, जामुन लगा हुआ है, ठीक, चीकू लगा हुआ है आपके स्कूल के कैंपस के अंदर। फ्लावरिंग, फ्रूट बीरिंग, ये अलग अलग तरह के ऑर्नामेंटल्स बच्चों के अक्सर लोग आजकल घरों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर या आंगन के अंदर प्लांट्स लगा के रखते हैं। तो दिस ऑल कम्स अंडर द इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाई टू नो अबाउट प्लांट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर। प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं? अब जब मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचो कि आप स्कूल में हो, आपने ये देखा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपकी हाइट से भी कम है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं कुछ आपकी हाइट से कुछ ज्यादा है, और कुछ प्लांट्स जैसे आपकी अर्जुन छाल है वो आपकी स्कूल की बिल्डिंग की जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट से भी ज्यादा है। मेन जहां से आप एंटर होते हो स्कूल के अंदर, वहां क्या लगा हुआ बच्चों? अशोक ट्री लगे हुए हैं, उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा है, वो दैट इज जस्ट टचिंग योर टॉप रूफ, ऊपर वाली छत को टच करने जा रही है उसकी हाइट। तो कहने का मतलब क्या है? देयर साइज इज डिफरेंट, देयर लीव्स आर डिफरेंट, देयर टेक्सचर इज डिफरेंट, उनकी शेप, शक्ल, सूरत सब अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है? टाइप्स, कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में। जनरली बच्चों क्या है बच्चों? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एडिशनल टू अदर आल्सो, वो भी हम बात करेंगे। 3 तरह के जनरल प्लांट्स हैं बच्चों। कहने का जनरल प्लांट्स नहीं है, यानी ऑल द प्लांट्स जो है आपके सभी प्लांट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, herbs, shrubs and trees. Herbs, shrubs and trees. अब क्या है बच्चों? What are herbs? Herbs क्या है बच्चों? मेनली जो आपके सीजनल प्लांट्स हैं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सीजनल क्रॉप्स हैं बच्चों आपकी, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ऑल दैट all comes under the category of herbs. कैसे? What are herbs? They are small sized plants with soft green stem, mostly last for a season. Grains, pulses, ये एग्जाम्पल है इनके। कहने का मतलब क्या है? साइज उनका छोटा होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीन, वीक स्टेम होता है, लेकिन इतना भी वीक नहीं होता। ये क्या है बच्चों? इनका जो ग्रीन सॉफ्ट स्टेम है, इट इज इन ए पोजीशन टू कीप द प्लांट स्टैंडिंग। कहने का मतलब क्या है? भले ही इसका तना सॉफ्ट और हरे रंग का होता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पौधे को खड़ा रख सकता है। आप अपनी सरसों का एग्जांपल लीजिए, सरसों का प्लांट, उसका बच्चों कैसा स्टेम होता है? उसका सॉफ्ट, मोड़ना चाहो मुड़ जाता है, कैसा है? ग्रीन है। बट आपने कभी बच्चों सरसों के पौधे को नीचे जमीन पे लेटे हुए देखा है? नो। गेहूं के पौधे को देखा है? नो। ग्राम, चने के पौधे को, ज्वार, बाजरा, आपकी दालें,
सब्जियां, हाँ कुछ सब्जियां जो हम बात करेंगे क्राइपर्स एंड क्रीपर्स के बारे में, देन वी विल डिस्कस, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज which are small side with green, weak, soft green stem, okay, but they have the strength to keep them erect, keep them steady, okay. अक्सर बच्चों क्या है, these herbs last for a season only. आपका गेंदे के फूल हैं, आप हर बार आपको लगाने पड़ते हैं, आपकी सब्जियां हैं, टमाटो है, कुछ भी सब्जियां हैं बच्चों, आपको हर साल लगानी पड़ती हैं, तो वो किसके अंदर आती हैं, हर्ब्स के अंदर आती हैं। नाउ कम शर्ब्स। अब शर्ब्स क्या है बच्चों, पहले तो हमने किया स्मॉल साइज, वो जैसे मैंने आपको बोला था, जब आपने एक अपनी सोच के साथ सारे स्कूल का एक राउंड लिया, आपको आपसे छोटे भी नजर आए, आपसे बड़े भी नजर आए, बहुत बड़े भी नजर आए, तो अब हम कहा आ रहे हैं जो आपसे बड़े, पहले आप जितने या आपसे छोटे वाले स्मॉल साइज, अब कौन से कैटेगरी पे आ रहे हैं, मीडियम साइज, आपसे बड़े, आपसे बड़े। बच्चों शर्ब्स क्या है, शर्ब्स क्या है, दे आर मीडियम साइज प्लांट्स विद ए ग्रीन वुडी स्टेम्स, और सबसे बड़ी इनकी खासियत क्या है बच्चों, their stem starts branching out near the ground, जमीन से निकलते ही उसके तने की शाखाएं बन जाती हैं। अनार का पौधा देखा है बच्चों, पोमग्रेनेट, इवन आपका बच्चों लेमन, नींबू का पौधा भी, किनू आल्सो, सिट्रस वैरायटी के जितने आपके पौधे हैं बच्चों, वो नियर द ग्राउंड क्या है बच्चों, जमीन से निकलते ही क्या है, उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं। मीडियम साइज विद ए हार्ड एंड वुडी स्टेम दैट ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, जमीन के निकलते ही, जमीन के पास ही उसकी क्या हो जाती है, ब्रांचेस हो जाती है। और बच्चों वहां मैंने क्या बताया था आपको, हर्ब्स क्या है बच्चों, सीजनल। अब सीजनल मतलब क्या है, सपोज आपने सरसों लगाई, जो गांव की पृष्ठभूमि से हैं बच्चे, यानी कि कुछ बच्चे गांव से भी हैं, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए आप, अगर आप सरसों लगाते हैं खेत में, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, फरवरी तक वो, अगर आपने ऑलमोस्ट इस सीजन को छोड़ दीजिए, जिस सीजन वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मार्च आ गया था, अदरवाइज अगर आप सरसों की हार्वेस्टिंग फरवरी के एंड तक, फेब के एंड तक नहीं कर देते, तो क्या होता है बच्चों, मार्च आते आते मिड मार्च तक वो उसकी जो फलियां होती हैं, बली जिसको बोलते हो आप, ठीक है, फट जाती हैं, और सरसों नीचे जमीन पे बिखर जाती है, यू कैन नॉट कलेक्ट, यू कैन नॉट हार्वेस्ट आफ्टरवर्ड्स, इट इज गोइंग टू पेरिश। वो जो ग्रीन सॉफ्ट स्टेम था विच वॉज कीपिंग द प्लांट इरेक्ट, वो क्या हो जाएगा बच्चों, पीला पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सेम वे wheat, if you don't harvest it at the proper time when the crop is ready, what will happen, वो भी ऐसे बिखर जाएगी। कोई भी बच्चों आप सीजनल प्लांट ले लीजिए, उसकी एक लाइफ स्पैन है, बट हियर लाइफ इज मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स डजंट मीन 1000 and hundreds and thousands years, no, yes, many years means 20, 25, 30, 40 years, that's all. Okay, so life is many years but less than trees, पेड़ों से कम होती है। जितने भी आपके बच्चों कहते हैं सिट्रस फ्रूट के प्लांट्स हैं, लेमन, किन्नू, रोज, जैस्मिन, तुलसी। तुलसी क्या है बच्चों, एक बार लगा दीजिए, कई साल तक चलती है। और इसे भी आप देखना, इसके जो है ना, मे और मे नॉट बी ग्रीनिश वुडी स्टेम, यानी कि हार्ड होता है, उसे आप आसानी से मोड़ नहीं सकते, इसका स्टेम सॉफ्ट नहीं होता। ओके, सो
shrubs. Now coming to the trees. Coming to the trees. What are trees? Tall and big plants with thick woody stem. कहने का मतलब बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम पेड़ भी बोलते हैं, उसका क्या होता है बच्चों? इट हैज ए थिक वुडी स्टेम्स which does not branch out near the ground. उसकी आपने देखा होगा बच्चों, आप शीशम का पेड़ देखिए, आप नीम का पेड़ देखिए, आप बनियन का पेड़ देखिए, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं आपकी हाइट से ऊपर जाके उसकी ब्रांचेस निकलती हैं. नॉट नियर द ग्राउंड एज लाइक shrubs. तो कहने का मतलब क्या है? व्हाट आर ट्रीज? दे आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विथ थिक वुडी स्टेम which branches high above earth. काफी ऊंचाई पे जाके उसकी ब्रांचेस होती हैं. And their life is many years, 100 years, hundreds and 100 years. जैसे मैंने नॉट आपको नहीं, 8th को मैं पढ़ा रहा था, उसमें आया था. और सबसे बड़ी बात क्या है? With thick woody stem. अब thick woody stem बच्चों, मोटे मोटे तने वाले. मोटे मोटे तने वाले मतलब क्या है? कई बार तो तने बच्चों इतने मोटे भी हो जाते हैं कि आप उसमें से सड़क निकाल के आप अपनी कार ड्राइव थ्रू कर सकते हो. इन 8th coal and petroleum I was telling, then I have told the 8th class students, कैलिफोर्निया के अंदर बच्चों क्या है? रेडवुड कोस्टल एरिया है. कोस्टल एरिया के अंदर पिकेट कैलिफोर्निया एक पर्टिकुलर जगह है. वहां पे क्या है बच्चों? कार ड्राइव थ्रू पार्क है. कार ड्राइव थ्रू पार्क मीन्स वहां पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं को उसकी ब्रांचेस को काट के क्या किया हुआ है इन्होंने बच्चों? 6 feet by 6 feet and 9 inches. यानी कि आप ये समझ लीजिए, आपने मुझे देखा हुआ है स्कूल में, मेरी हाइट 6 फीट है. मेरी हाइट की ऊंचाई अगर मैं लेट जाता हूं, मेरी हाइट से भी लंबाई ज्यादा, अबाउट ए फीट. इतना बड़ा उस तने में से बिग थिक वुडी स्टेम, उसके अंदर से होल करके बीच में से सड़क लगा निकाल रखी है और आप अपनी कार को सड़क के ऊपर ड्राइव कर सकते हो. ड्राइव थ्रू कार पार्क. द चार्ज फॉर दैट. टिकट लगती है बच्चों उसको एंजॉय करने के लिए उस पार्क को, विद योर कार एंड ऑल दैट. सो एनी हाउ, कहने का मतलब क्या है? ट्रीज आर व्हाट? दे आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विद थिक वुडी स्टेम विच ब्रांचेस हाई अबव द अर्थ. अब आप ले लीजिए बच्चों, जितने भी आपके मैंगो का, आम का, आपका जामुन का, नीम, पीपल, बनियन, ठीक है, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज. कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज. ओके, नाउ बच्चों क्या है? देयर आर 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स. स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या है बच्चों? These are plants which are having green and soft stem. उनका जो तना है बच्चों ग्रीन है, सॉफ्ट है. इट इज नॉट हैविंग दैट मच स्ट्रेंथ. उसमें इतनी ताकत नहीं होती को पौधे को अपने आप खड़ा कर सके. क्या बच्चों आपने कभी पंपकिन, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, मटर, पीस, इसके पौधों को देखा है जब इन पे सब्जियां लगती हैं? देखा है? कहां होते हैं, मिलते हैं आपको? या तो किसी चीज पे चढ़े हुए मिलते हैं और या जमीन पे रेंगते हुए. जमीन पे रेंगते हुए. तो रेंगना क्या होता है बच्चों? क्रीपर. और किसी पे चढ़ना क्या है? क्लाइंब. तो ऐसे प्लांट्स जिनके तने हरे हैं, ग्रीन है, सॉफ्ट हैं, they are not having that much strength that they can keep their plants erect. What they do? They creep along the ground. They spread along the ground. जो
अलोंग द ग्राउंड, यानी धरती के सॉइल के मिट्टी के साथ साथ फैलते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, दे आर नोन एज क्रीपर्स। एंड दोज विच क्लाइंब ऑन द नेबरिंग स्पॉट, कहने का मतलब दीवार है, दीवार पे चढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा बच्चों, घिया तोरी की बेल होती है अक्सर गांव के अंदर, आप कभी घूमने निकलते हो, वो छटियां और गोबर के उपले उपले एक बाहर वो बना रखा होता है, वो उनका घर घुरना बोलते हैं, हारना बोलते हैं, समथिंग, मुझे नहीं मालूम आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। उसमें उसके ऊपर वो लिपाई सी कर देते ताकि आपकी वो जो उपले हैं वो गीले नहीं हो, बारिश के दिनों में भी वो वहां उसकी साइड में लगा देते हैं आपकी घिया तोरी की बेल को, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, फैल जाती है, लटक जाते हैं, घिया लगा लो, तोरी लगा लो। तो वो क्या है? क्लाइंबर्स, थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम which cannot stand upright but readily climbs up a neighboring spot। क्या होता है बच्चों? इसके कुछ पत्ते जो हैं वो ऐसे धागों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। वो टेंड्रिल्स बच्चों क्या है? जैसे स्पाइरल वो घूम जाते हैं, जैसे धागा एक वो लिपट जाता है किसी चीज के साथ। दैट गिव्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द क्लाइंबिंग प्लांट, गिव सपोर्ट टू द क्लाइंबिंग प्लांट। तो कहने का मतलब क्या है? क्लाइंबर्स क्या है बच्चों आपके? दे आर द प्लांट्स विथ थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम which cannot stand upright at their own but can readily climb up a neighboring spot. Neighboring spot can be a wall, a neighboring spot can be a tree, neighboring spot can be any other thing. धागा कोई आपके, अगर आपने कुछ जाल बना रखा है वायर मैश का, उस पे भी वो चढ़ जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ किससे बच्चों? वो टेंड्रिल्स की हेल्प से, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स: मटर, पी, बिटर गार्ड, करेला, स्वीट गार्ड, मीठा कद्दू, बोटल गार्ड, आपका क्या होता है? घिया, लौकी, ये जो गोल वाला और लंबे वाला घिया, उसे हम बोटल गार्ड बोलते हैं। स्वीट गार्ड मीठा, पेठा भी बोलते हैं, मीठा कद्दू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्रेप वाइन, शहतूत की बेल, जिनके आपके बच्चों क्या है, ये आपको कुछ उसकी लीव्स ये धागों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। दे कैन स्क्वार्ल ओवर, वाइंड अप देमसेल्व्स ओवर द स्पॉट, किसी भी तरह की स्पॉट है उसके ऊपर वो लिपट जाते हैं, सपोर्ट देते हैं किसको? टू द प्लांट फॉर क्लाइंबिंग। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। ओके, नाउ क्रीपर्स, सेम, दे आर आल्सो plant with weak and thin stem. A plant with thin, weak and long stem which cannot stand upright and spreads upon the ground. अब क्या है बच्चों? वो पौधे जिनका बहुत ही कमजोर तना है, लंबा है, सीधा अपने आप को खड़ा नहीं रख सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं? दे स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, यानी कि रेंग रहे हैं वो जमीन के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों आपके? वाटरमेलन है, पंपकिन है, मस्क मेलन, खरबूजा है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, मनी प्लांट है। आप मनी प्लांट के बारे में कह सकते हो बच्चों? कुछ लोगों ने क्या होता है बच्चों, मनी प्लांट को स्पोर्ट देके उसके अंदर वो कैसे स्पोर्ट देते हैं? या तो घास फूस का एक वो बम्बू सा बना होता है, वो उसके वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए भी होता है और उसको सपोर्ट देने के लिए होता है। क्या होता है बच्चों? मनी प्लांट के लिए भी एक स्पेशल रूट्स निकलते हैं, उसके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। वो जो स्पेशल रूट्स हैं, दे गेट एम्बेडेड इनटू दैट स्पोर्ट, वो जो घास फूस की जो बनी होती है, ठीक है, उससे वो सीधा, या आप क्या कहते हो? मनी प्लांट को आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन टाई द थ्रेड एट द टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है। नॉट ओनली मनी प्लांट, अदर प्लांट्स आल्सो, जो क्या है? क्रीपर्स हैं। और उसको अगर आप एक सपोर्ट के साथ, सपोज ऊपर आपका कोई एक
रिजिड सपोर्ट है, उस धागे को आप उसके साथ बांध देते हो। यहां आपका मनी प्लांट है, ठीक है। अगर यहां आपने एक रिजिड सपोर्ट देके धागे से बांध दिया, व्हाट मनी प्लांट विल डू? इट विल क्लाइम, बट इट इज ए क्रीपर, इट इज ए क्रीपर, इट इज नॉट ए climber. So what is a creeper? A plant with thin, weak and long stem which cannot stand upright and spreads on the grounds. दो जो स्ट्रॉबेरी, मनी प्लांट, वाटरमेलन, पंपकिन, मस्कमेलन, ये सारे उसके बच्चों क्या है? एग्जाम्पल है। देन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मैंने आपको बता भी दिया बच्चों पहले, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। Each part has a specific role for the plant and it performs specific functions under specific conditions. Next अपना लेक्चर में हम we will take root, stem, leaf, flower and fruits one by one and try to know them in detail, because our topic is getting to know plants, and plants have these 5 main parts. So when we will know in details about root, stem, leaf, flower and fruits, then only our study about getting to know plants will be complete. Okay? आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, 30 मिनट्स हो गए हैं. ओके, रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. ये आपको पोस्ट व्हाट्सएप में हो जाएगा, इसे 1, 2 बार 3 बार पढ़िए. अपना कोई डाउट हो, यू कैन प्लीज क्लैरिफाई एट दिस नंबर. थैंक यू. एंजॉय योर स्टडी.